अहम खबर आपको दें, दूसरी शशमाही इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात IMF मिशन और पाकिस्तान की तकनीकी बातचीत जारी। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते होंगे। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने सैलाब से होने वाले नुकसानात के बायस आलमी मालियाती इदारे से बजट सरप्लस हदफ पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद से। जी शकील, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और वफाकी और सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों की IMF मिशन से मुलाकात हुई है। हालिया सैलाब के बायस 1464 अरब रुपए का जो सूबाई बजट सरप्लस का हदफ था वो हासिल न होने का इम्कान है, क्योंकि सूबों ने कहा है कि चूंकि सैलाब आया था उससे नुकसानात हुए हैं, तो इसलिए इस हदफ पर नजरसानी की जाए। वफाकी हुकूमत ने भी 3.1 ट्रिलियन रुपए का जो बजट सरप्लस, प्राइमरी बजट सरप्लस का हदफ है, उस पर नजरसानी का मुतालबा किया है, क्योंकि वफाक के भी अखराजात बढ़ गए हैं। पिछले साल भी सूबों ने 280 अरब रुपए कम बजट सरप्लस दिया था। पंजाब का 740 अरब का हदफ है। सुबह पंजाब में सैलाब ज्यादा आया है तो उसने ज्यादा डिमांड की है। पंजाब हुकूमत ने मुज़ाकरात में बजट सरप्लस के हवाले से अभी तक कोई हतमी कमिटमेंट नहीं दी। सुबह सिंध की भी IMF मिशन को दरख्वास्त है कि 370 अरब का जो बजट सरप्लस उस पर नजरसानी की जाए। इसी तरह KPK के लिए 220 अरब और बलूचिस्तान ने 150 अरब से ज्यादा का सरप्लस बजट देना है। तीनों सूबों ने सैलाब के बायस प्राइमरी बजट सरप्लस हासिल नहीं कर सकेंगे और मिशन से सूबों और वफाक के मुज़ाकरात जो है वो आइंदा हफ्ता भी होंगे। आइंदा हफ्ता इस हवाले से काफी अहम है। जी ठीक है, आइंदा हफ्ता इस हवाले से बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया शकील, आपने हमें अपडेट किया। पंजाब हुकूमत का मरी मॉल रोड की रीमॉडलिंग का फैसला। रीमॉडलिंग के लिए 20 केनाल अराजी खरीदने की मंजूरी। काबीना ने 5 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट भी मंजूर कर ली। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा समा अब्बास नकवी से। जी अब्बास, बताइएगा रीमॉडलिंग के हवाले से। जी देखें, पंजाब हुकूमत ने मरी माल रोड की रीमॉडलिंग करने का फैसला किया है और मरी माल रोड की रीमॉडलिंग के लिए 20 कनाल अराजी खरीदने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबाई काबीना के गुज़िश्ता इजलास में इसकी मंजूरी दी थी और सूबाई काबीना ने मरी माल रोड की रीमॉडलिंग के लिए 5 अरब 9 करोड़ 43 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की भी मंजूरी दे दी है, जबकि 4 अरब अराजी 60 करोड़ रुपए 15% कंपल्सरी लैंड एक्विजिशन चार्जेस के मंजूर किए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने 49 करोड़ 43 लाख रुपए रीमॉडलिंग के स्ट्रक्चर के लिए मंजूर किए हैं, जबकि इसके साथ साथ मरी माल रोड की रीमॉडलिंग से सेहत को फरोग दिया जाएगा। माल रोड की रीमॉडलिंग से माल रोड मरी की जमालियाती खूबसूरती को भी उजागर किया जाएगा, जबकि इसके साथ साथ लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की डिस्ट्रिक्ट प्राइस असेसमेंट कमेटी ने 1 करोड़ रुपए फी मरला कीमत तय भी किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्बास। खबर यह है कि पंजाब हुकूमत ने सूबा भर की फीड मिल्स में गंदम के इस्तेमाल पर आयद पाबंदी में तौसी कर दी। पंजाब भर की फीड मिल्स में गंदम को मुर्गियों के दाने में इस्तेमाल करने पर 30 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है। उस्मान अलीम से मजीद जानते हैं। जी उस्मान, ये क्या मामला हुआ, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में गंदम की शॉर्टेज और आटे की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नज़र पंजाब भर की फीड मिल्स में गंदम को मुर्गियों के दाने में इस्तेमाल करने पर दफा 144 का नफाज किया गया है, जबकि हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में फील्ड मिल्स में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी में तोसी कर दी है। दफा 144 का नफाज गंदम, आटे और रोटी की बिला तातुल फरामी यकीनी बनाने के लिए जो है वो किया गया है, जबकि सेक्रेटरी दाखिला के हुक्मनामे के मुताबिक गंदम सिर्फ फ्लोर मिल्स में आटा बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। हुकूमत पंजाब ने सूबे में गंदम की मुमकिन किल्लत के पेश नज़र ये फैसला किया है और पंजाब में फीड मिल्स के पास 1 लाख मेट्रिक टन से जायद गंदम मौजूद है, जिसके पेश नजर ये फैसला किया गया है कि इनको बजाय फीड मिल्स के फ्लोर मिल्स को दिया जाए, ताकि जो बिला तातुल आटे की फरामी है उसको यकीनी बनाया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने हमें अपडेट किया। अब आपको बताएं कि एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मुअत्तली के बाद सीरीन एयरलाइन का बयान सामने आ गया। कहा कि गैर मुतवक्के हालात की वजह से हमारा फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल है। तर्जुमान सीरीन एयरलाइन ने कहा कि सीरीन एयरलाइन की टीम CAA हुकाम के साथ फ्लाइट ऑपरेशन की वापसी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर रही है। मुसाफिरों की हिफाजत और एतमाद हमारी अव्वलीन तरजीह है। अहम खबर आपको दें, DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कनेट कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का दौरा। यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबरान और तालिबात ने DG ISPR का इस्तकबाल किया। DG ISPR के इंटरेक्टिव सेशन में पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। DG ने पाक फौज, ताल्लुकात आमा, सिक्योरिटी मसाइल और सोशल मीडिया के किरदार पर रोशनी डाली। फैकल्टी मेंबरान और तालिबात ने DG ISPR के दौरे को खुशाइंद करार दिया। तालिबात ने पाक फौज के शहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश किया।
बहुत सी रियलिटीज़ हैं that they are fighting on a daily basis, or as such we don't get to know about them. So him coming here was a major game changer because it allowed all of the students to come together and ask him questions, and the interactive session basically built up a lot of energy, a lot of patriotic feeling. इतना ज़्यादा टाइम दिया एक एक क्वेश्चन को elaboratively और डिटेल्ड तरीके से जो है आंसर किया है. In today's session with DG Saab, which was really wonderful, we are highly privileged that at CANAID we had a very wonderful session with him. He cleared various perspectives. For example, social media के falsify जो news आती हैं उनके regarding बहुत ज़्यादा हमें misinformations मिलती हैं, जिसकी वजह से DGISPR ने हमारा बहुत ज़्यादा clarity की. We really hope कि इस तरह के जो interactive sessions है वो continue रहें, ताकि जो एक gap है between the youth and different institutions of our country, उस gap को वो fulfill कर सके अच्छे तरीके से. Because being a political science student, हमारे में ये होता है कि हम we actually study the misinformation and disinformation कि क्या सोशल मीडिया पे क्या नैरेटिव्स बिल्ड होते हैं, और जिस तरह इंडिया वाज सेलिंग कि पाकिस्तान आर्मी इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, या दे आर नॉट रिटेलिएटिंग, या वो उस तरह से उनको जवाब नहीं दे रहे हैं. तो ऑन 10th में जिस तरह से पाकिस्तान ने जवाब दिया वो सारी दुनिया ने देखा. अहम खबर आपको दें, हमास का बयान जंगबंदी की नई उम्मीद पैदा कर रहा है, ऐसा कहा गया वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से. मजीद बोले कि हमें इस मौका को ज़ाया नहीं होने देना चाहिए. अल्हम्दुलिल्लाह गज़ा में जंगबंदी पहले से ज़्यादा करीब है. पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा रहा और रहेगा. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप और मुस्लिम क़यादत की कोशिशों को सराहा. कतर, सऊदी अरब, UAE, तुर्की, उर्दन, मिस्र, इंडोनेशिया का शुक्रिया. इन ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के दौरान सदर ट्रंप से मुलाकात की. पाकिस्तान शराकतदार और बरादर ममालिक से मिलकर अमन कोशिशें जारी रखेगा. इंशाअल्लाह फ़लस्तीन में पायदार अमन हमारा मकसद है, ये कहा गया वज़ीर आज़म की जानिब से. आपको बताएं कि हमास का बयान जंगबंदी की नई उम्मीद पैदा कर रहा है. हमें इस मौका को ज़ाया नहीं होने देना चाहिए. अल्हम्दुलिल्लाह गज़ा में जंगबंदी पहले से बहुत ज़्यादा करीब है. पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा रहा और रहेगा. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप और मुस्लिम क़यादत की कोशिशों को सराहा. कतर, सऊदी अरब, UAE, तुर्की, उर्दन, मिस्र, इंडोनेशिया का शुक्रिया अदा किया. इन ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के दौरान सदर ट्रंप से मुलाकात की. पाकिस्तान शराकतदार और बरादर ममालिक से मिलकर अमन कोशिशें जारी रखेगा. इंशाअल्लाह फ़लस्तीन में पायदार अमन हमारा मकसद है, ये कहा गया वज़ीर आज़म की जानिब से ट्वीट में. अहम खबर आपको दें, हमास का बयान जंगबंदी की नई उम्मीद पैदा कर रहा है, ऐसा कहा गया वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से. मजीद बोले कि हमें इस मौका को ज़ाया नहीं होने देना चाहिए. अल्हम्दुलिल्लाह गज़ा में जंगबंदी पहले से ज़्यादा करीब है. पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा रहा और रहेगा. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप और मुस्लिम क़यादत की कोशिशों को सराहा. कतर, सऊदी अरब, UAE, तुर्की, उर्दन, मिस्र, इंडोनेशिया का शुक्रिया. इन ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के दौरान सदर ट्रंप से मुलाकात की. पाकिस्तान शराकतदार और बरादर ममालिक से मिलकर अमन कोशिशें जारी रखेगा. इंशाअल्लाह फ़लस्तीन में पायदार अमन हमारा मकसद है, ये कहा गया वज़ीर आज़म की जानिब से. आपको बताएं कि हमास का बयान जंगबंदी की नई उम्मीद पैदा कर रहा है. हमें इस मौका को ज़ाया नहीं होने देना चाहिए. अल्हम्दुलिल्लाह गज़ा में जंगबंदी पहले से बहुत ज़्यादा करीब है. पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा रहा और रहेगा. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप और मुस्लिम क़यादत की कोशिशों को सराहा. कतर, सऊदी अरब, UAE, तुर्की, उर्दन, मिस्र, इंडोनेशिया का शुक्रिया अदा किया. इन ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के दौरान सदर ट्रंप से मुलाकात की. पाकिस्तान शराकतदार और बरादर ममालिक से मिलकर अमन कोशिशें जारी रखेगा. इंशाअल्लाह फ़लस्तीन में पायदार अमन हमारा मकसद है, ये कहा गया वज़ीर आज़म की जानिब से ट्वीट में.